इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागमिका वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम गुरुमाचार्य भगवंत गुरुवै श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र, आचार्य गुरुवै श्री समय सागर जी महामुनीन्द्र। अत्र अवतर संभूषटिति आवाहनम्, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्, अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्निधिकरणा। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनिराज की, साक्षात विराजमान आचार्य भगवान श्री ईश्वर समय सागर जी महाराज की, वंदनीय हरिकामा आदर्शमती माता जी की, समस्त आचार्य संघ की। हम वंदनीय हरिकामा श्वेतमती माता जी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं, कृपया पूजन में सहयोग करेंगे। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की मैं तरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। जल चढ़ाने के लिए श्री धर्मेश जी, श्रीमती संगीता जी, सम्यक जी जैन इंदौर से कृपया आ जाएं। ओम ब्रह्माचार्य भगवंत गुरुवै श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय, आचार्य गुरुवै श्री समय सागर जी महामुनीन्द्राय, जन्म जन्मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। चंदन के लिए श्रीमती शीला संतोष जी जैन। क्रोध नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भरे से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, आना जाना मिट संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ब्रह्माचार्य भगवंत गुरुवै श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय, आचार्य गुरुवै श्री समय सागर जी महामुनीन्द्राय, माता विनाशनाय चंदनम निरूपामिति। जड़ को नामे सकल जैन समाज पिपरी समक्ष आ जाए। सकल जैन समाज पिपरी जो कि अपने जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञानी अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ब्रह्माचार्य भगवंत गुरुवै श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय, आचार्य गुरुवै श्री समय सागर जी महामुनीन्द्राय, अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतां निरूपामिति। सकल जैन समाज बागी द्वारा समक्ष आ जाए। वे भी अपनी भावना लेकर के आए हैं कि पूज्य गुरुदेव का मंगल चातुर्मास उन्हें भी प्राप्त हो। सकल जैन समाज बागी द्वारा। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ब्रह्माचार्य भगवंत गुरुवै श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय, आचार्य गुरुवै श्री समय सागर जी महामुनीन्द्राय, कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामिति। श्री मनोज्ञ जी, अगम्य जी, राजकुमार जी, जयकुमार जी बड़कुर परिवार, हमारे मंदिर निर्माण के विशेष सहयोगी श्री जयकुमार जी के परिवार से कृपया समक्ष आ जाएं। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भवों में कहता आया हूँ, अति भक्ष्य भक्ष्य बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य
अर्घ्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूमाचार्य भगवंत गुरुवे श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय आचार्य गुरुवे श्री समय सागर जी महामनिंद्राय सदारोग्य नाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिते। श्री नीलेश जी अध्यक्ष महोदय, श्री संजय जी पटवारी महामंत्री जी, श्री राजेश जी कर्रापुर, श्री मुकेश जी, श्री अनिल जी इंजीनियर, समस्त समाज एवं कमेटी नेहा नगर मकरोनिया सागर। मोहांधकार से व्याकुल हो मैंने पहचाना मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूमाचार्य भगवंत गुरुवे श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय आचार्य गुरुवे श्री समय सागर जी महामनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिते। आरिका माँ तपोमती माता जी के मंगल वर्षायोग की भावना लेकर के अमरकंटक से पूरी कमेटी यहाँ पर उपस्थित है, वे भी कृपया समक्ष आ जाएं। अमरकंटक कमेटी आरिका माँ तपोमती माता जी के मंगल चातुर्मास का निवेदन लेकर। इस अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। सुबह अशुभ कर्म सबरी पुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूमाचार्य भगवंत गुरुवे श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय आचार्य गुरुवे श्री समय सागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म देनाय धूपम निर्वपामिते। हमारे सभी धार्मिक आयोजनों में हमारे विशेष सहयोगी श्री दिनेश जी, आज जिन्होंने पुण्यानुभूति भी की है, वे भी अपने परिवार के साथ आ जाएं। श्री दिनेश जी। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंत मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूमाचार्य भगवंत गुरुवे श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय आचार्य गुरुवे श्री समय सागर जी महामनिंद्राय मोहांध मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिते। अर्घ समर्पित करने के लिए जबलपुर से डिप्टी कलेक्टर हमारे बीच उपस्थित हैं, श्री कल्पेश जी सिंघई, वे भी अपने पूरे परिवार के साथ आ जाएं। श्री कल्पेश जी सिंघई, डिप्टी कलेक्टर जबलपुर। जग की वैभव को पाकर मैं निश दिन खेला अस्मस्त रहा, चारों गतियों को ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम रूमाचार्य भगवंत गुरुवे श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय आचार्य भगवंत गुरुवे श्री समय सागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिते। श्री मनोज जी, संदीप जी, मानक जी, संजय जी, वर्धमान जी बीना से पधारे हैं, वे भी अपने पूरे परिवार के साथ समक्ष आ जाएं। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आए हैं, सबके सारे दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने लाए हैं। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। समय सार की गाथाओं को निज जीवन में ढाल रहे, आगम की हर आज्ञा को जो अक्षर अक्षर पाल रहे, विद्या गुरु की परिपाटी को विनित भाव से बढ़ा रहे, आचार्य समय सागर गुरु या चरण अर्घ हम चढ़ा रहे, जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार्य समाया है, श्री शांति वीर शिव मार्ग तथा विद्या सागर जिस पाया है। जयवंती रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर वसु अष्ट द्रव्य स्वीकार करो। ओम रूमाचार्य भगवंत गुरुवे श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय आचार्य भगवंत गुरुवे श्री समय सागर जी महामनिंद्राय गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महामनिंद्राय एवं त्रिनव कोटि मुनीश्वरेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामिते। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। आज जिन सौभाग्यशाली परिवारों ने मंगल शांति धारा एवं पूज्य आचार्य भगवान के पावन कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का एक मंगल सौभाग्य प्राप्त किया है, वे कृपया शीघ्रता से परिवार सहित आ जाएं। सर्वप्रथम श्री धर्मेश जी, श्रीमती संगीता जी, सम्यक जी इंदौर से, एक एक परिवार आएंगे, अनुशासन बनाए रखेंगे, कृपया शीघ्रता करेंगे। श्री धर्मेश जी, संगीता जी, सम्यक जी इंदौर से। आकाश भाई व्यवस्था बनाइए।
इसके उपरांत तैयार रहेंगे श्रीमती शीला जी संतोष जी कहाते। श्रीमती शीला जी संतोष जी कहाते नेर से आए हुए हैं, श्रीमती शीला जी संतोष जी कहाते। इसके उपरांत तैयार रहेंगे सकल जैन समाज पिपरी, जो कि अपनी पावन मंगल भावना पूज्य आचार्य भगवान की दिव्य पावन चरणों में लेकर आ रहे हैं कि उनका मंगल चातुर्मास पिपरी समाज को प्राप्त हो। ऐसे ऐसी सकल दिगंबर जैन समाज पिपरी से सभी लोग समक्ष आ जाएं। मंच पर मात्र 2 ही लोग जाएं, बाकी सभी लोग नीचे यहीं पर रहें। बागीदौरा समाज से भी सभी श्रावक श्रेष्ठी, सभी श्राविकाएं आई हुई हैं यहाँ पर। उनकी भी मंगल भावना है कि पूज्य आचार्य भगवान का मंगल चातुर्मास उनके गृह नगर में हो। ऐसी मंगल पवित्र भावना लेकर के बागीदौरा समाज से जो भी व्यक्ति आए हुए हैं वे भी शीघ्रता से आएं और पूज्य आचार्य भगवान के पावन कर कमलों में शास्त्र भेंट करें। बागीदौरा समाज 3-4 लोग मंच पर जाएं, बाकी के लोग नीचे से ही निवेदन करें। शीघ्रता करेंगे क्योंकि हमें पूज्य आचार्य भगवान के मंगल देशना का भी श्रवण करना है। आज आते जाएं, नीचे आते जाएं। हमारे मंदिर निर्माण कमेटी से श्री जय कुमार जी बड़कुर अपने पूरे परिवार के साथ, अपने दामाद जी के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। वे भी आए और पूज्य आचार्य भगवान के पावर कमलों में शास्त्र भेंट करें। इसके उपरांत नेहा नगर मकरोनिया सागर से पूरी कमेटी यहाँ पर पधारी हुई है। श्री नीलेश जी, श्री संजय जी, राजेश जी, मुकेश जी, अनिल जी, इंजीनियर एवं समस्त समाज के सभी प्रतिनिधिगण यहाँ पर पधारे हैं। कृपया शीघ्रता से आ जाएं। इसके उपरांत तैयार रहेंगे श्री मनोज जी, संदीप जी, मानक जी, संजय जी बीना से, जो कि अपनी पवित्र मंगल भावना लेकर के आए हैं कि उनके गृह नगर में पूज्य आचार्य भगवान सत्संग का मंगल चातुर्मास प्राप्त हो। बीना से पूरी कमेटी यहाँ पर आई हुई है। कृपया शीघ्रता करेंगे। आकाश भाई व्यवस्था बनाओ। रीवा से, रीवा की जो एक दुखद घटना जो कि जिसने हम सभी को व्यथित कर दिया था, हम इतने दूर रहने के बाद में भी हम ऐसे व्यथित थे, और किंतु रीवा में जहां पर वो जो लोकल लोग जो वहां पर रह रहे थे उनके मन की क्या मनोदशा हुई होगी ये सब हम जानते हैं। ऐसे रीवा से हमारे बीच पूरी कमेटी एवं सभी समाजजन यहाँ पर आए हुए हैं। सभी रीवा से जितने भी व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं सभी कृपया आएं और पूज्य आचार्य भगवान के पावर कमलों में शास्त्र भेंट करें। रीवा समाज चलिए मंच शीघ्रता से खाली कर दें। सभी से निवेदन है कृपया मंच शीघ्रता से खाली कर दें। जो भी लोग खड़े हैं आसपास में सभी से निवेदन है मंच से नीचे आ जाएं। अब हम पूज्य आचार्य भगवान के पावर बागीदौरा समाज का पूज्य आचार्य भगवान उनका निवेदन है कि उन्हें आरिकामा आदर्शमती माता जी का मंगल चातुर्मास प्राप्त हो, ऐसा वे निवेदन लेकर के आए हैं। अब चलिए हम सभी लोग अपने हाथों को जोड़ करके पूज्य आचार्य भगवान के पावन श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि हे भगवान आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी अज्ञानी को कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। समोशरण का वर्णन ग्रंथों में मिलता है। समोशरण की क्या विशेषता, उसकी क्या महिमा, इसका सर्वांगीण वर्णन प्रथमाण योग आदि ग्रंथों के माध्यम से अवगत हो जाता है।
साक्षात प्रभु का दर्शन नहीं हो पा रहा है, ये अलग विषय है, किंतु आगम के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होता है तो ऐसा लगता है कि समोषण दूर नहीं है। क्षेत्र के अपेक्षा से दूरी हो सकती है। विदेह क्षेत्र जाना चाहो तो आप फ्लाइट से नहीं जा सकते, कोई भी वाहन से वहाँ पर जाना संभव नहीं। ये बात अलग है कि स्वर्गीय जो देव हैं वे अपने विमान के माध्यम से, विक्रिया के माध्यम से वहाँ पर पहुँच जाते हैं और साक्षात उन्हें दर्शन हो जाता है। लेकिन वस्तु तत्व का स्वरूप जब ज्ञात हो जाता है तो समोषण चाहे दूर हो अथवा पास, जिसके अंदर विषयों के प्रति रुचि नहीं है, उनके लिए प्रभु पास है। और जिसके अंदर विषयों के प्रति रुचि बढ़ती जा रही है तो वह भगवान के पास होकर के भी वह दूर है, बहुत दूर खड़ा है वो। अर्थ ये है कि विषयों का आकर्षण इतना आकर्षण है कि सहजता से उस विषयों को छोड़ने के लिए उसमें बहुत कठिनाई का अनुभव उसे होता है। अभी चर्चा चल रही थी आर्यिका संघ के बीच में, तत्व चर्चा के दौरान हे उपादे, इन दोनों को लेकर के चर्चा जब चल रही थी तो हे का अर्थ होता है छोड़ने योग्य पदार्थ। आप बैठिए जल्दी, हाँ, क्योंकि आपके प्रति आकर्षण दूसरों का हो जाता है। हाँ, बैठिए आप। तो विषयों के प्रति जो आकर्षण है वो कम होना चाहिए, बल्कि समाप्त होना चाहिए। समाप्त तो नहीं हो पाता, लेकिन निरंतर आगम के माध्यम से वस्तु तत्व का स्वरूप जब ज्ञात होता है तब तो कम से कम राग घटना चाहिए। जो छोड़ने योग्य पदार्थ है, जब श्रद्धा का विषय बना ही लिया है तो ऐसी स्थिति में उन वस्तुओं के प्रति लगाव नहीं होना चाहिए। जब छोड़ने ही योग्य है तो उसके प्रति आकर्षण क्यों? जो ग्रहण करने योग्य है उसके प्रति तो आकर्षण होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति की मैं चर्चा नहीं करना चाहता, किंतु समोषण में पहुंचा है कौन? चक्री। वहां जाकर के दिव्य ध्वनि का श्रवण कर लिया, साक्षात प्रभु का दर्शन कर लिया, प्रभु की स्तुति भी कर ली और बैठा है, धर्म श्रवण कर रहा है। इसके बाद फिर वहीं बैठा रहता है। क्यों? बाहर जा रहा है। तो भगवान से बढ़ करके और कोई वस्तु है क्या बाहर? साक्षात भगवान के दर्शन करने के बाद भी विषयों का आकर्षण नहीं छूटता है। यही तो असंयम का प्रभाव। सम्यक दर्शन के अभाव में क्या स्थिति बन सकती है या बनती है, उस विषय में कहना ही कठिन है। कहाँ तो क्षायिक सम्यक्त्व है, हे को हे, उपादे को उपादे के रूप में
गाढ़ श्रद्धान हो गया, वह सम्यक दर्शन छूटेगा नहीं। क्षायिक सम्यक दृष्टि जो होता है उसका अधिकतम संसार में रहने का भव कितना है, तो 4 भव कहा है। भोग भूमि की दृष्टि से एक भव और बढ़ता है, अर्थात जिन्होंने मिथ्यात्व की भूमिका में कोई यहाँ का मनुष्य है और उसने मनुष्यायु का बंद कर लिया और बाद में यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करके यदि उसको क्षायिक बना लिया तो वह भोग भूमि का मनुष्य बनता है। तो वर्तमान का एक भव, एक भोग भूमि का भव, और भोग भूमि से सीधा देवगति को प्राप्त करता है, वो एक भव, और वहाँ से सीधा मनुष्य बन करके मुक्त होता है। इस प्रकार क्षायिक सम्यक दृष्टि का वह संसार में रहने का जो भव काल है, वह भव की विवक्षा में मात्र 4 भव है। इसके बाद भी उसका आकर्षण विषयों के प्रति छूट नहीं रहा है। भगवान के निकट पहुंचने के उपरांत भी श्रद्धान में प्रगाढ़ता आ गई। सम्यक दर्शन कभी भी उसका एक पल भर के लिए भी छूटेगा नहीं, किंतु असंयम का ऐसा प्रभाव है कि प्रभु के दर्शन करने के उपरांत भी विषयों की ओर उसका उपयोग चला जाता है और समोसन से वह बाहर जा रहा है। कहाँ? हवेली। वहाँ पर क्या है? कोई प्रभु है क्या वहाँ पर? है प्रभु की फोटो हो सकती, प्रभु तो है ही नहीं। हो सकता है कोई बिंब स्थापित किया हो, वो तो फिर भी ठीक है। बिंब के दर्शन करने की क्या आवश्यकता है? जब साक्षात ही प्रभु का दर्शन कर रहे हैं तो बिंब की भी आवश्यकता नहीं पड़ती उसको। लेकिन बिंब को लेकर के नहीं, किंतु वहाँ पर जो कुछ भी विशेष सामग्री है वह सामग्री उसको बुला रही है, जल्दी आ जाओ, बहुत समय हो गया। और वह राजगद्दी पर बैठता है। प्रभु सिंहासन पर विराजमान होते हुए भी उस सिंहासन की ओर उनकी कोई दृष्टि नहीं, किंतु चक्री की दृष्टि अभी भी राज्य करने की है। ये संयम का प्रभाव नहीं, असंयम का प्रभाव है। और असंयम की भूमिका में राग का पूर्णतः अभाव नहीं हो सकता। भले ही श्रद्धान प्योर हुआ है कि पंचेंद्रिय के विषय हमारे लिए अनिष्टकारी है, इसलिए छोड़ने योग्य है, इस प्रकार श्रद्धान तो बना लिया, किंतु अभी भी उसके प्रति चाव है। ये किसका प्रभाव? ये राग का प्रभाव है। तो इसलिए छोड़ने योग्य है। इस प्रकार श्रद्धान करने के बाद निश्चित रूप से उसको मोक्ष प्राप्त करना है, जो उपादेय भूत वस्तु को प्राप्त करने के लिए निरंतर साधना की आवश्यकता पड़ती है। और साधना करने वाला जो साधक होता है उसकी दृष्टि कभी भी त्यक्त पदार्थ की ओर नहीं जाती, क्योंकि जिसको छोड़ दिया उसको थोड़ी ग्रहण करना है। जो अभी तक ग्रहण नहीं किया उसको ग्रहण करना है, वह उपादेयभूत तत्व है। इसलिए केवल मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष फल प्राप्त, ये आप लोग बोलते हैं कि नहीं, फलम। और अभी भी किस फल की इच्छा रखते हैं आप? मुझे बोलो, क्या हर फल मोक्ष फल का उस ओर ध्यान जाता है? नहीं जाता। मोक्ष फल प्राप्त है। और समय ज़्यादा हो गया, हमारा दुकान खोलना है। वहाँ पर दुकान खोलने से आपको मुक्ति मिलेगी क्या? नहीं मिलती। लेकिन बोलना अलग है, किंतु वह ध्यान उसी ओर जाता है। श्रद्धान होते हुए भी राग को छोड़ने के लिए बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है।
अनंत संसार के लिए कारणभूत जो राग था उसको तो समाप्त कर लिया, जिसको अनंतानंदी कषाय बोलते हैं। इसके बाद भी जो अन्य जो कषाय हैं वह असंयम की भूमिका में वह सताती रहती है, चैन नहीं मिलता उसको, इसीलिए बार बार उपयोग उसी ओर जाता। इसलिए हमने चक्री का उदाहरण दिया। सोचो, विचार करो, उसको नियम से मुक्ति मिलेगी। चक्रवर्ती, ये बात अलग है, हुंडासर्पणी के दोष के कारण 2 चक्री अधोगति के पात्र बने हैं, एक शुभम चक्रवर्ती और एक ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। किंतु वैसे देखा जाए चक्रवर्ती या तो स्वर्ग जाता है अथवा मोक्ष जाता है, और कोई गति नहीं उसकी। तो इसीलिए ये सब कुछ बड़े बड़े पद मिलने के उपरांत भी, और जो बड़े बड़े पद मिलते हैं वह त्याग के फलस्वरूप मिलते हैं। जिसने पूर्व में विषयों का परित्याग किया था, उत्तम त्याग धर्म की आराधना की थी, उसके फलस्वरूप ये बड़े बड़े पद मिल रहे हैं। और ये बड़े बड़े पद मिलते ही यदि मुंह में पानी आने लग जाए फिर गाड़ी रुकेगी या तो गाड़ी रिवर्स होगी। इसलिए इन पदों के प्रति कोई लालसा नहीं होनी चाहिए, कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। यदि कोई पद है, शाश्वत पद है, तो मोक्ष पद। इसलिए मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए आराधना करनी चाहिए, चाहे वह श्रावक हो, चाहे वह श्रमण हो। इन सब का उद्देश्य एक ही होता है, होना चाहिए कि अनंत काल से मैं बंधन का अनुभव कर रहा हूँ, पराधीनता का अनुभव कर रहा हूँ, परतंत्रता का अनुभव कर रहा हूँ। इसलिए स्वतंत्र जो अवस्था है, स्वाधीनता, उसको प्राप्त करने के लिए ही देव गुरु शास्त्र की उपासना की जाती है। सोचो, विचार करो, संयम कितना दुर्लभ है, देश संयम की भी कितना दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय में संयम को धारण करने के लिए अवसर प्राप्त होता है, देश संयम को धारण करने के लिए अवसर प्राप्त होता है, किंतु काल बहुत थोड़ा है और असंयमी के लिए काल ज़्यादा, असंयमी के लिए काल बहुत ज़्यादा है। स्वर्गों में देखो सागरोपम आयु है और वहाँ संयम की गंध तक नहीं आती। सौधर्मेंद्र हो अथवा कोई सामान्य देव हो, उनका जो जीवन है और सम्यक दर्शन के साथ व्यतीत होते हुए भी संयम का अनुपालन वहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संयम के अनुपालन करने के लिए जो वातावरण अपेक्षित है वहाँ पर नहीं है। महाराज, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर कौन सी प्रतिकूलता है? प्रतिकूलता नहीं, किंतु इतनी अनुकूलता है कि संयम को भूल जाएगा वो। प्रतिकूलता बिल्कुल नहीं, वहां पर मच्छर भी नहीं है, हाँ, वहां पर दास मच्छर है, वहां पर विकलेंद्री है ही नहीं, द्विंद्री तीन बिच्छू सर्प व्याघ्र आदि, वहां पर कोई भी वन्य पशु है ही नहीं। तो वहां पर शारीरिक कोई कष्ट नहीं, किंतु मानसिक जो सुख है, सुविधा है, विलासता है, वह विलासता की चरम सीमा के कारण वह संयम को भूल जाता है, संयम को अंगीकार नहीं कर सकता। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है, ज़्यादा अनुकूलता की बात मत करो, क्योंकि अनुकूलता में भगवान को भी हम भूल जाते हैं। और थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाए, हे भगवान ऐसा कौन सा कर्म का उदय आ गया, तो उस समय भगवान को याद करता है। कष्ट में तो भगवान को याद करता है और सुख की घड़ियों में भगवान को भूलता है। इसलिए ज़्यादा साता की आवश्यकता नहीं। और नीचे
असाता की चरम सीमा है नरकों में, इसलिए भी वह संयम का अनुपालन नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य जीवन में मीडियम है, बैलेंस है, न ज़्यादा दुख है न ज़्यादा सुख है। इसलिए अरण सिद्ध करने के लिए बहुत अच्छी पर्याय है जो आप लोगों को मिली है। और आप लोगों ने जो अतीत में पुरुषार्थ किया होगा, साथ से पुण्य का संचय किया होगा, उसके फलस्वरूप देव गुरु शास्त्र का समागम मिल रहा है। इसलिए इस समागम को प्राप्त करते हुए अपने आप के कदम को पीछे नहीं हटाना, किंतु यथाशक्ति मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाते हुए प्रभु की आराधना, गुरु की आराधना करते हुए यदि जीवन को व्यतीत करते हैं तो निश्चित रूप से बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की शुद्धों की आराधना का उद्देश्य शुद्ध बनने के लिए किया जाता है। शक्ति प्रत्येक जीव के अंदर है, उद्घाटित करने के लिए सही पुरुषार्थ अपेक्षित है। पुरुषार्थ करता तो है संसारी प्राणी, अपने अपने क्षेत्र में बिना पुरुषार्थ के कोई भी वस्तु हासिल नहीं होती। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी उद्देश्य के अनुरूप कार्य संपादित होता है और कारण के अनुरूप ही कार्य भी हुआ करता है। आगम के आधार से सोचने की आवश्यकता है। संसारी प्राणी अपने रुचि के अनुरूप कुछ करना चाहता है। रुचि के अनुरूप न करके, रुचिवत कार्य न करके विधिवत कार्य करने की आवश्यकता है। विधि क्या है? आगम में जो वस्तु तत्व का प्रतिपादन मिलता है उसके अनुरूप ही श्रद्धान करके उसमें जो उपाधिभूत तत्व है उसको प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए। मोक्ष मार्ग पर चलने वाला साधक होता है, साधना करता है, इस अपेक्षा से उसको साधक माना जाता है। एक बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ जो बहुत ही अत्यंत प्रासंगिक है। वो कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज दीक्षित होने के पूर्व में जो साहित्य का सृजन किया, इसके उपरांत भी उनका साहित्य प्रकाश में नहीं आ पाया था। तो किसी विद्वान ने उन्हें कहा, तब तक वो दीक्षित हो चुके थे शायद ऐसा लगता है, उनके चरणों में निवेदन किया किसी विद्वान ने कि महाराज आपके अंदर तलस्पर्शी ज्ञान है और साहित्य का जो सृजन आपने किया है संस्कृत में,
और उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया अभी तक। भावना है प्रकाश में लाने की। तो उस समय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो कहा था वह विषय गुरुदेव के माध्यम से मुझे सुनने को मिला। कहा ये था कि मैं प्रचारक नहीं हूँ, मैं साधक हूँ। प्रचार करना प्रसार करना ये आप लोगों का काम है, वह मेरा काम नहीं है। उपयोग लगाने की दृष्टि से साहित्य का सृजन होता है, फिर बाद में जो रुचि रखता है तो वो प्रकाश में लाता है। प्रकाश वस्तुतः ज्ञान को स्वपर प्रकाशी कहा है। ज्ञान अपने आप को भी प्रकाशित करता है और अन्यान्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार का ज्ञान जिसके अंदर है, अब उनके लिए अन्य कोई इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा रखने वाला व्यक्ति साधक नहीं हो सकता, बल्कि इच्छा का जो निरोध करता है वह वस्तुतः साधक होता है। जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए। किसी सज्जन ने बात रखी थी गुरुदेव के सामने कि महाराज आप तो समय समय पर साधना की बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महाराज साधना की कोई सीमा है क्या? नहीं। तो गुरुदेव ने बहुत नपेतुले शब्दों में बात ये रखी, साधना की कोई सीमा नहीं है। यदि सीमा मानते भी हो तो जब तक साध्य की उपलब्धि न हो तब तक साधना करते रहो, यही साधना की सीमा है। हम 2-5 मिनट भी शांति के साथ बैठ करके विचारते नहीं हैं, वस्तु तत्व की ओर हमारी दृष्टि नहीं जा पाती है, तो हम साधक कैसे बन सकेंगे? गुफाओं में रह करके पूर्वाचार्यों ने आत्म साधना की और आत्म साधना के साथ साथ विश्व कल्याण की भी उनकी दृष्टि गई और फलस्वरूप चिंतन मनन करके आगम के आधार से उन्होंने शास्त्र की रचना अधिक की है। उसको पढ़ने के लिए आप लोगों को फुर्सत नहीं है। सोचो, इसको बोलते हैं दुर्लभतम वस्तु। एक तो आगम का अभाव है मान लो, तो दिशाबोध कहाँ से मिल पाएगा? और आगम विद्यमान होने के उपरांत भी पढ़ने की रुचि नहीं है, लगनशीलता नहीं है, तो उसके लिए कहाँ तक समझाया जा सकता है? इसलिए गुरुदेव का यही कहना था कि प्रचार प्रसार करना निषेध नहीं, किंतु उसका प्रभाव भी तभी पड़ता है जैसा आगम में लिखा है उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाने में जो यत्नशील है उसका प्रभाव ऑटोमेटिक पड़ जाता है। प्रभाव डाला नहीं जाता है, अपने आप प्रभाव पड़ता है। हम करते क्या हैं, दूसरे के ऊपर मेरा कितना प्रभाव पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है, इस ओर ध्यान जाता है, जबकि ये ठीक नहीं। आप निरंतर साधना करो, उस साधना की सुगंधी अपने आप फैलेगी चारों ओर।
और यही हुआ 50-55 साल गुरुदेव ने जो साधना की है वो पूरे विश्व में उसकी सुगंधी फैली है। और मुझे सुगंधी फैलाने की आवश्यकता नहीं, उस सुगंधी का पान कर लो, ये हमारा कहना है। गुरुदेव ने प्रकाश दिया है, मुझे प्रकाश देने की क्या आवश्यकता है। सबको प्रकाश दिया और प्रकाश में चलने की आवश्यकता है। तो इसलिए गुरुदेव ने जो भी हम लोगों के लिए संकेत दिए हैं, उन्हीं संकेतों को आत्मसात करते हुए अपने को अपने उद्देश्य तक पहुंचना है। और मोक्ष मार्ग पर चलते हुए यदि थोड़ा बहुत किसी के ऊपर प्रभाव पड़ता भी है तो गुरुदेव का ये कहना था, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है उसका उपादान प्रबल है। समझ रहे हैं आप? हाँ, उसका उपादान प्रबल है। और जिसका उपादान प्रबल नहीं है तो भगवान भी उतर करके आ जाए तो उसका कल्याण संभव नहीं है। कल्याण साधना के माध्यम से होता है, और साधना जो होती है वह आगम के अनुरूप। और मान लो आगम का ज्ञान नहीं भी है तो गुरु के संकेत के अनुरूप उनके वचनों को आत्मसात जो करता है वह साधना में निरंतर वह आगे बढ़ता ही चला जाता है। उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता, इतना वह गंभीर विषय है। गुरुदेव बार बार कहते थे, अंतरंग साधना की ओर दृष्टि रखो। बहिरंग साधना करते करते काफ़ी समय व्यतीत हुआ है, उसके उपरांत भी परिणाम नहीं निकल रहा है। इससे स्पष्ट है कि अंतर्दृष्टि के अभाव में वह साधना, उस साधना का कोई मूल्य नहीं हो सकता। इसलिए सब कुछ भूल करके आत्म तत्व को केंद्रित करके जो निरंतर आत्मा का जो ध्यान करता है वही व्यक्ति अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। लेकिन महाराज ये बहुत कठिन काम है, ये तो आप ही के लिए है। हाँ ठीक है, कोई बाधा नहीं, हमारे लिए सही। हम निरंतर साधना करते चले जाएं और उस साधक को देख करके भी यदि मान लो किसी के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है तो भी उसका उपादान जागृत है, ऐसा कहना पड़ेगा। क्योंकि निमित्त अपनी जगह है और जो योग्यता है वो उसका अलग विषय हुआ करता है। बीज है और उसका वपन किया जाएगा। बिना साधन के कोई भी कार्य होता नहीं, ये बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। किंतु उसमें बीजत्व हो तो अंकुरित होगा। बीज है और उसको मान लो चना है और उस चने को आपने सेक लिया है, बीजत्व नष्ट हो गया। अब उसका वपन करेंगे तो वह अंकुरित होगा क्या? नहीं हो सकता है। इससे स्पष्ट है बाहरी जो कुछ भी निमित्त है वो यथायोग्य निमित्त उपस्थित होने के उपरांत भी, उसकी संयोजना होने के उपरांत भी यदि उसमें बीजत्व नहीं है तो कभी भी वह अंकुरित नहीं हो सकता। विद्या वृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्ध फलोदया न संत्यसति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरिव। ये कहा है आचार्य समंतभद्र महाराज।
रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आप पढ़िएगा, स्पष्ट लिखा है। विद्या अर्थात ज्ञान है, व्रत अर्थात चारित्र है। इसकी उत्पत्ति, इसकी स्थिति और इसमें जो फलोन्नति है वह बिना बीज के अभाव में जिस प्रकार वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति और फलोन्नति संभव नहीं, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के अभाव में वह ज्ञान और चारित्र किसी काम का नहीं है, ऐसा कहा है। इसलिए श्रद्धान के साथ अपने को चलना है। जिसका मन गाफिल है, जिसका मन केंद्रित नहीं है वस्तु तत्व के स्वरूप की अपेक्षा, वह पूर्व कोटि तक भी साधना कर लें तब भी उसमें उसको सफलता इसलिए नहीं मिल सकती है क्योंकि श्रद्धान का अभाव है। इसलिए बहुत यह महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कहा है सम्यक दर्शन को। इसलिए यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, यदि है तो उसको और मजबूत और सुरक्षित रखने का प्रयत्न हमें करना चाहिए, क्योंकि अंतर अंतर मुहूर्त में पता नहीं कौन सा ऐसा निमित्त बीच में आ जाता है जिसके कारण सम्यक दर्शन समाप्त भी हो जाता है। पुरुषार्थ करके प्राप्त करना और असावधानी हो गई तो वह लाइट ऑफ, लाइट बिजली गोल हो गई है? बिजली गोल हो गई तो कुछ सुनने को मिलता है क्या? नहीं मिलता। उसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी दीपक यदि बुझ जाता है तो ऐसी स्थिति में न ज्ञान कुछ काम कर सकता है, न उस चारित्र का कोई महत्व है। इसलिए महत्वपूर्ण क्या है? विश्वास है। शुद्धों की आराधना कर रहे हो, विश्वास के साथ करो, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शुद्ध परमेष्टि स्वभाव को जिन्होंने उपलब्ध कर लिया है और आपके बीच में वो दिखाई नहीं देते, देखने में आते हैं। प्रतिष्ठाचार्य को पूछ लो, पंच कल्याणक में अरहंत प्रतिमा तो देखने में आती है और मोक्ष कल्याण के दिन कायसर करने के लिए संकेत होता है उनके द्वारा, और उतने ही काल में निर्वाण हो जाता है और वह अरहंत प्रतिमा गायब हो जाती है। तो शुद्ध परमेष्टि की आप आराधना कर रहे हो, शुद्ध परमेष्टि दिखाई नहीं देते, फिर कैसे आराधना? शुद्ध परमेष्टि का अस्तित्व है क्या नहीं, इसको बताने वाले अरहंत परमेष्टि है। इसलिए पंच नमस्कार मंत्र में शुद्ध परमेष्टि को प्रथम नंबर में नहीं रखा, बल्कि अरहंत को प्रथम नंबर में रखा है। हालांकि अरहंत परमेष्टि, पहले भी एक दिन कहा था, वह अंतिम पर्याय नहीं है जीव की। जीव की स्वाभाविक पर्याय यदि कोई है तो शुद्ध अवस्था है। उस शुद्धत्व का स्वरूप क्या है? शुद्ध परमेष्टि का क्या स्वभाव है, क्या स्वरूप है, इसका वर्णन करने वाले अरहंत परमेष्टि होते हैं। यदि अरहंत नहीं होते तो शुद्ध का क्या स्वरूप कौन किसको देखने में आता है? और वर्तमान में अरहंत परमेष्टि का भी साक्षात दर्शन नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में अरहंत और शुद्ध का स्वरूप बताने वाले आचार्य परमेष्टि होते हैं। इसलिए वर्तमान इस पंचम कलिकाल में साक्षात प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते, यह अलग विषय है, किंतु उनका क्या स्वरूप है वह सारा स्वरूप का विवेचन आगम में मिलता है। इसलिए आगम के आधार से पंच परमेष्टि के स्वरूप को समझते हुए अपने को साधना करने की आवश्यकता।
स्वरूप समझना अलग, किंतु स्वरूप के अनुरूप अपने आप को ढालना, यही मोक्ष मार्ग, यह कठिन होता है महाराज। बहुत अच्छी बात है, 2 मिनट और ले लो, क्योंकि माइक भी विलंब से मिला है। हम मोक्ष की चर्चा कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। एक बार की बात है, अपने पास कुछ ब्रह्मचारी लोग जो गुरुदेव ने ही भेजा था, रखो अपने पास और थोड़े बहुत आगम का बोध इन्हें मिल जाए, इस अपेक्षा से भेजा था। और एक ऐसा प्रसंग हुआ बीच में, वो सारे ब्रह्मचारी लोग गुरुदेव के दर्शन के लिए पहुंच गए और वहाँ पर कुछ बिंदु उन्होंने दिए, उसमें एक बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था, और वो सारे ब्रह्मचर्य लोग आकर के हमें कहा कि महाराज गुरुदेव ने ये बिंदु दिया है। हमने उनको कहा ये बिंदु नहीं, इसमें सिंधु गर्भित है, ध्यान रखो। उन्होंने ये उसमें भाव दिया था कि मोक्ष मार्ग, आप सुने ध्यान से, मोक्ष मार्ग जटिल तो है पर कुटिल नहीं। मोक्ष मार्ग में कुटिलाई नहीं आ सकती, उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। जटिल इसलिए है क्योंकि साधना करना प्रत्येक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। स्वरूप को समझना तो ठीक है, बहुत कठिनाई जाती है, जटिल है, किंतु उसमें कुटिलता नहीं आ सकती। और जिनके विचारों में कुटिलता है, तो फिर वह आर्जव धर्म की उपासना नहीं कर सकता, ये क्लियर है। आर्जव धर्म की उपासना करना चाहो तो सरलता को अपनाना पड़ेगा। आर्जव का अर्थ क्या होता? सरल और सहज, ये बहुत कठिन है। और सरल क्यों नहीं होता महाराज? इसके पीछे क्या रहस्य है? एक ही रहस्य है कि जिसके अंदर पर वस्तु के प्रति लोभ पल रहा है, जिस व्यक्ति के अंदर, वो कभी भी उसके अंदर सरलता नहीं आ सकती, क्योंकि जिसमें अपेक्षा है तो उसमें सरलता कहाँ से आ सकती है। और आप लोग कहते भी हैं महाराज घी निकालना है तो उंगली को तो टेढ़ा करना ही पड़ेगा। जब तक उंगली को टेढ़ा नहीं करेंगे तब तक घी नहीं निकलता है। जिसको घी की अपेक्षा है वही उंगली को टेढ़ा करता है, ये ध्यान रखो। जिसको घी की कोई आवश्यकता नहीं, वह टेढ़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं उसको, वो हमेशा आर्जव धर्म की उपासना करता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत कठिन हो जाता है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी मिलेगा वो पर वस्तु ही तो मिलेगी। और अपने आप को प्राप्त करना है तो बाहर ढूंढने से थोड़े मिलने वाला है। धर्म को आप दुकान में ढूंढोगे क्या? वस्तु का जो स्वरूप है वह धर्म है, ऐसा कहा है। इसलिए अपने आप के स्वरूप की ओर दृष्टि रखने का प्रयास करो तो निश्चित रूप से आत्म तत्व वह वहीं पर विद्यमान है। कहीं जाने आने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हाँ, बस विचारों में निर्मलता है, भावों में भी निर्मलता है, सरलता है, तो निश्चित रूप से आत्म तत्व ही उसको हमेशा दिखता रहता है। अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता। मुझे कुछ चाहिए नहीं। हाँ, इसी का नाम अपरिग्रह है। और जिसके अंदर ये भूख बनी है, मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, तो वो उसको बटोरने के लिए वो कहीं भी चला जा सकता है।
किंतु इसके माध्यम से आत्म तत्व का बोध नहीं हो सकता। आत्मा का संवेदन वीतरागता के साथ जो संवेदन है वही स्वभाव को उपलब्ध कराने में वह सक्षम अर्थात समर्थ सिद्ध होता है। आपका समय हो गया है और विद्वान लोग भी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने आलेख भी पढ़ा। जहाँ तक गुरु की महिमा गाने का प्रसंग था वहाँ तक तो मैं ठीक समझता हूँ, किंतु अब किंतु क्या वही जाने। जो कुछ भी विशेषण जोड़ रहे हैं किसके लिए, क्यों पंडित जी हैं? गुरुदेव के लिए जोड़ो। हाँ, आचार्य भगवान जिन्होंने विश्व को प्रकाश दिया है उनके लिए जितना विशेषण जोड़ोगे उतना कम है। अनंत विशेषण आप जोड़ सकते हो, किंतु अभी अभी जो उनके कहे अनुरूप साधना कर रहा है अभी वह साधक है। और जो साधना करता है उस साधक के लिए सारे के सारे विशेषण बाधक सिद्ध होते हैं, ध्यान रखो। हाँ, गुरुदेव के लिए आप जोड़िए, बिल्कुल उनके सामने हमारा क्या अस्तित्व है। यदि वो नहीं होते तो हम कहाँ होते और आप लोग कहाँ होते, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने जीवन में जो भी किया है वह निरपेक्ष भाव के साथ केवल आत्महित के साथ साथ विश्व के हित की बात को लेकर के ही उन्होंने साधना की है। इसलिए उसका प्रभाव पूरे विश्व में व्याप्त हो गया है। और हम क्या प्रभावना कर सकते हैं, हमें प्रभावना नहीं करना, किंतु गुरुदेव की जो भावना थी उसको साकार करने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। आखिर गुरुदेव क्या चाहते हैं? पंचम काल के अंत तक यह धर्म की परंपरा निरंतर बनी रहे, इस प्रकार उनकी भीतर की भावना रही है। इसलिए उनकी भावना को सामने रखते हुए अपने को निरंतर आत्म साधना में लगे रहना चाहिए। उसके माध्यम से ही गुरु की प्रभावना हम कर पाएंगे, अपनी प्रभावना नहीं है? किसकी प्रभावना? गुरु की प्रभावना। हाँ, अपनी ओर हम आकर्षित कर रहे हैं दूसरे को, अपनी ओर मत करो, धर्म की ओर आकर्षित वो हो जाए ऐसा कुछ कर लो, यही वस्तुतः प्रभावना है। धर्म की ओर कोई आकर्षित हो रहा है तो हमारा मन प्रफुल्लित होना चाहिए, लेकिन मेरी ओर तो आ नहीं रहा, ये गलत बात है। मेरा तेरा क्या है? वीतराग धर्म की ओर जिसकी दृष्टि हो रही है तो पर्याप्त है उसके लिए। हमारे पास कोई आते ही नहीं, तो आना जाना क्या पास में ना। आत्मा के पास पहुंच रहा है तो हमारे पास आने की क्या आवश्यकता है उसको। हम तो और आत्मा के पास जाओ इस प्रकार ही उसको भेज सकेंगे, और भेजना भी चाहिए, क्योंकि जो वस्तुतः श्रद्धान के साथ साथ आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है उसमें हमेशा अपने को और विशेष रूप से प्रमोद भाव जागृत होता है, होना चाहिए। इसलिए आप लोग निरंतर सिद्धों की आराधना करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। इसी प्रकार पंच परमेष्टि की आराधना करते हुए अपने इस मलिन आत्म तत्व को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करेंगे तो
तो निश्चित रूप से सिद्धों की आराधना करने की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें।